हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आज फिर आ गई एक नए टॉपिक के साथ। चलिए, उससे पहले मुझे बताइए कि दुनिया में ऐसा क्या है जो सबसे कीमती है, बहुत कीमती है, जो एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता, जिसके जाने के बाद हम बहुत पछताते हैं। समझ में आया आपको? हाँ दोस्तों, वो है समय। हमारा समय हमारा समय बहुत कीमती होता है। एक बार की बात है, बीरबल अकबर के पास जाते हैं। वो देखते हैं कि अकबर बहुत ही गहरी सोच में डूबे होते हैं। तो वो अकबर से पूछते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। तो अकबर कहते हैं कि बीरबल, सामने एक पट है, आप उस पर कुछ ऐसा लिखिए कि मैं खुश भी हो जाऊं और उदास भी हो जाऊं। बीरबल कुछ सोचते हैं और उस पर लिखते हैं, ये पल भी गुजर जाएगा। इसका मतलब समझते हैं दोस्तों? इसका मतलब होता है कि अगर आप अभी बहुत ज़्यादा खुश हैं तो ये खुशी का पल भी गुजर जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा उदास हैं तो ये पल भी गुजर जाएगा। समय जो होता है हमारे पास, देखा जाए तो इस पूरी दुनिया में समय से कीमती कुछ भी नहीं है। हम सबके पास समय की एक सीमा है, जिंदगी को जीने के लिए और अपने सपनों को साकार करने के लिए, अपनी जिंदगी का लक्ष्य को पूरा करने के लिए। बीता हुआ समय कभी भी किसी भी कीमत पर लौटकर वापस नहीं आता, बल्कि आप सही समय को मेहनत के साथ इस्तेमाल करके जिंदगी का कोई भी लक्ष्य पूरा कर सकते हैं। समय का सही इस्तेमाल करके ही आप एक सफल इंसान बन सकते हैं। लेकिन जब हम अपने समय को महत्व ही नहीं देते तो हम अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। हमें ये लगने लगता है कि अभी हमारे पास बहुत समय है। उनको जिनको कुछ नहीं करना होता, जो केवल सोचते हैं, पर जिनको करना होता है, जो सोचते हैं कि हमें कुछ करना है, वो अपने टाइम मैनेजमेंट करते हैं, अपने समय का सही इस्तेमाल करते हैं, मेहनत करते हैं, क्योंकि उनके पास एक लक्ष्य होता है, एक एम होता है, अपने सपने होते हैं। उन सपनों को साकार करने के लिए तो उनको लगता है कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है ना? आजकल के जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, वो पहले अपना टाइम टेबल सेट कर लेते हैं कि हमें इतने साल में ये करना है, हमें 23 की उम्र में ये करना है, हमें 24 की उम्र में ये करना है। मतलब सब कुछ जो अपने टाइम मैनेजमेंट का हार्डली उसको फॉलो करते हैं, वो कुछ ना कुछ ज़रूर बन जाते हैं। ये आपने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत देखा होगा। लेकिन जो थोड़ी मेहनत के बाद कहते हैं कि अरे टाइम ही नहीं मिलता, अभी तो जॉब करना है, पहले जॉब कर लें फिर हम ये कर लेंगे, तो वो थोड़े पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वो टाइम मैनेजमेंट को फॉलो ही नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है कि मतलब हम जो सोचते हैं हम वो पा ही लेते हैं, ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन जब हम अपने समय को महत्व ही नहीं देते, इम्पोर्टेंस नहीं देते, तो हमारा टाइम हम वेस्ट कर देते हैं। हमें लगता है कि अभी हमारे पास वो काम ज़रूरी नहीं जिसको हमने लक्ष्य बनाया, तो उसके बाद हमारा लक्ष्य पीछे रह जाता है और उसके आगे कुछ और काम आ जाते हैं। यही हमें हमारे लक्ष्य को पाने में बाधा बनती है। हम समय रहते ना तो काम पूरा करते हैं और ना ही टाइम मैनेजमेंट पर कोई ध्यान देते हैं, जिससे हम अपने जीवन में काफ़ी पीछे रह जाते हैं। याद रखिए कि आपके पास आपका समय बहुत कीमती है, जो आपको भविष्य में कीमती बनाएगा, आपकी वैल्यू बनाएगा। तो समय का सही से इस्तेमाल करें। ये सिर्फ आप पर निर्भर है कि आप अपना समय का क्या करते हैं, उसे वेस्ट करते हैं या अपने सुनहरे भविष्य के लिए समय का सही यूज करते हैं, सही इस्तेमाल करते हैं। जो लोग समय का महत्व नहीं समझते, इम्पोर्टेंस नहीं समझते और अपना काम कल पर टालते रहते हैं, वो अपना समय तो बर्बाद करते ही हैं और कभी भी सफल नहीं हो पाते। वो अपने लक्ष्य को कभी भी पूर्ण नहीं कर पाते, अपने एम को कभी भी पा नहीं सकते।
कोई भी काम चाहे वो कितना ही छोटा हो, जरूरी हो या ना हो, फिर भी उसे कल पर कभी नहीं टालना चाहिए, कर देना चाहिए। काम को टालते रहने की आदत कई बार हमारे लिए या हमारे अपनों के लिए मुसीबत या दुख का कारण बन जाती है। हमारे पास दिन के 24 घंटे, 1440 मिनट और 86,400 सेकंड मिलते हैं। हम अपने समय का सही इस्तेमाल करें या उसे वेस्ट करें, या कल पर काम को टाल कर इस समय का मिसयूज करें और फिर बाद में पछताते रहें। इसका निर्णय लेना हम पर निर्भर करता है। चलिए इसको एक छोटी सी कहानी के साथ समझते हैं। कहानी बहुत पुरानी है। कहीं एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य का राजा प्रजा की देखभाल बहुत ध्यान से और प्रेम पूर्वक करता था। उसके 4 राजकुमार थे जो कहीं दूर राज्य में शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए थे। राजा अपनी रानी से भी बहुत प्यार करता था, किंतु रानी और राजा का साथ जल्दी ही छूट गया। रानी को जहरीले सांप ने काट लिया। रानी की तुरंत ही मृत्यु हो जाती है। रानी के यूं अचानक स्वर्ग से धन्य से राजा को बहुत गहरा सदमा लगता है, जिसके कारण वो भी बीमार रहने लगता है, क्योंकि वो खाना पीना छोड़ देता है। उसका मन अशांत रहता है, उदास रहता है, वो रानी की यादों में ही रहता है। राजा का मंत्री जब राजा की ऐसी स्थिति देखता है तो वो चारों राजकुमारों को वापस बुला लेता है। सबसे छोटे राजकुमार की उम्र केवल 12 वर्ष की थी। बाकी के राजकुमार युवा थे। राजा अपने राज्य को सही हाथों में देकर निश्चित होना चाहता था। उसने सोचा कि राज्य तो ज्यादा बड़ा नहीं है, तो कोई एक ही राजकुमार राजा बन पाएगा। बाकी तीनों यदि राज्य नहीं मिला तो कहीं आपस में ही ना लड़ मरे। यही सोचकर उसने एक योजना बनाई। राजा ने चारों राजकुमारों को अपने पास बुलाया और कहा कि मेरे जाने के बाद आप चारों में से ही कोई एक राजा बनेगा। उसके लिए आप सबको एक एक महीने राज्य की देखभाल करनी है। अगर प्रजा आपकी सेवा से, आपके किए गए काम से खुश होती है और आपको अपना राजा बनाने को तैयार होती है, तो आप इस राज्य के राजा बनेंगे। लेकिन अगर प्रजा आपको राजा घोषित नहीं करती है तो आपको ये राज्य छोड़कर जाना होगा। क्योंकि सबसे छोटे राजकुमार अभी केवल 12 वर्ष के हैं, तो वो अभी गुरुकुल में ही पढ़ेंगे, तो राजा का चुनाव आप तीनों में से ही होगा। चारों राजकुमार का आपस में बहुत प्रेम था। वो तीनों एक दूसरे पे जोर देने लगे कि राजा वो बने, परंतु राजा ने कहा कि यह एक परीक्षा है, इसलिए तीनों को बारी बारी देनी होगी। पहले वाले राजकुमार को राजा बनाया गया। वो राजा बनकर बहुत खुश था, पर उसने सोचा मैं एक महीने में राज्य का क्या भला कर पाऊंगा। इससे तो अच्छा यही होगा कि जो राजा करते हैं वो मैं करूं, मतलब कि ऐश से रहूं, शिकार पर जाऊं, अपने दोस्तों को दावत पर बुलाऊं और मदिरा के साथ नृत्य का आनंद लूं। और उसने किया भी वही सब। 1 महीना गुजर गया। परिणाम स्वरूप उसे वह राज्य छोड़कर जाना पड़ा। राज्य के लोगों को शिकायत थी, राजा कभी दरबार में नहीं आया, ना ही राज्य की किसी समस्या का समाधान किया। तो राजा ने उस बड़े राजकुमार को धन देकर राज्य से बाहर निकाल दिया। अब दूसरे राजकुमार की बारी थी। उसने ये सोचा कि जब बड़े भैया कुछ नहीं कर पाए तो मैं तो छोटा हूँ, मैं क्या कर लूंगा। लेकिन फिर भी वो दरबार में लोगों की समस्या सुनता और मंत्री से विचार विमर्श भी करता था। मंत्री और राजा को लगा कि राजकुमार राजा बनने के काबिल है, किंतु ये राजकुमार की आदत थी कि वो कोई काम समय पे नहीं करते थे, वो कल पे टाल देते थे। जबकि उनके पास समय रहता था। उनसे राज्य के लोगों को शिकायत हुई कि राजा समय रहते उनके काम को पूरे नहीं करते। 1 महीना भी राजकुमार टिक नहीं पाया। उन्होंने खुद ही तय कर लिया कि वो राज्य छोड़कर चले जाएंगे और हीरो का व्यापार करेंगे। अब राजा बहुत दुखी हो गया।
अब तीसरे राजकुमार की बारी थी। ये राजकुमार बहुत समझदार था। उसने सोच लिया था कि यदि मैंने राज्य का कार्यभार ठीक से नहीं किया तो राज्य का पतन हो जाएगा। उसने ये निश्चय किया कि वो गलती जो मेरे भाइयों ने की है मुझे नहीं करनी है। राजा की तबीयत अब समय के साथ और भी अधिक खराब होने लगी। एक तो राजा के दो बेटों को राज्य से बाहर जाना पड़ा और दूसरा राज्य का पतन होने का डर। तो राजा की तबीयत तो खराब होनी ही थी, लेकिन ये राजकुमार अपने पिता के मन की बात समझता था, उनकी परेशानी, उनकी दुख को समझता था। तो वो बहुत सावधान रहता था, दरबार में आने वाले लोगों की समस्याओं पर ध्यान देता था और जो जिस समय जो हो पाता था वो तुरंत ही उसका निवारण कर देता था। फिर कुछ दिनों बाद राजकुमार ने सोचा कि मुझे अपना राज्य को पूरा देख लेना चाहिए। अगले दिन वो अपने मंत्री और कुछ सैनिकों के साथ अपना पूरा राज्य देखने निकला। राज्य के आखिर में उसने एक उजाड़ नगर देखा। कुछ घर अभी भी सही सलामत थे तो कुछ खंडर हो चुके थे। राजकुमार ने इसके बारे में मंत्री से पूछा तो मंत्री ने बताया कि इस गांव की जमीन बंजर हो चुकी थी, जिसपे की खेती करना मुश्किल हो रहा था। खेती न कर पाने के कारण लोगों को अपना जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा था, तो वो हमारे दूसरे राज्य में जाकर बस गए और ये गांव छोड़ दिया। अब राजकुमार वापस महल लौट आए, लेकिन वो कुछ गहरी सोच विचार में डूबे हुए थे। 10 दिन बीत चुके थे। अब केवल राजकुमार के पास 20 दिन बचे थे। अगले दिन मंत्री को बुलाया और कहा कि मुझे बहुत सारे मजदूर चाहिए। मंत्री ने तुरंत 15-20 मजदूर बुला लिए, लेकिन राजकुमार ने कहा मुझे 20-25 मजदूर चाहिए। मंत्री हैरान था कि ये राजकुमार करना क्या चाहता है। राजकुमार ने उन सबको उस उजाड़ नगर में भेज दिया और आदेश दिया कि यहाँ फिर से सब ठीक कर दो। अब मजदूर काम पर लगे। मंत्री को लगा कि राजकुमार अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ की जमीन बंजर है, वहाँ खेती तो नहीं हो सकती। फिर वहाँ पर सब ठीक करने का क्या फायदा, बस धन और वक्त की बर्बादी है। खैर, मंत्री तो मंत्री होता है, भला वो कैसे एक राजा के फैसले पर प्रश्न कर सकता था। राजकुमार रोज जाकर देखता था कि वहाँ का काम उसके मुताबिक हो रहा है या नहीं। अब राजकुमार के हिस्से के दिन भी पूरे होने वाले थे। अब तो राजा बहुत दुखी हुआ। उसने 28वें दिन राजकुमार को बुलाकर कहा कि बेटा, मेरी आखिरी आशा तुम्ही से थी, परंतु तुम भी कुछ खास न कर सके। लगता है प्रजा तुम्हें भी अपना राजा नहीं मानेगी। तो राजकुमार ने कहा कि पिताजी, मेरे पास अभी 2 दिन शेष हैं, तो आप 2 दिन बाद ही निर्णय कीजिएगा। वो दिन भी आ गया जब पूरी प्रजा से इस राजकुमार के बारे में पूछा गया। सबने कहा कि इसी राजकुमार को हम अपना राजा स्वीकार करते हैं। राजा और मंत्री को हैरानी हुई। तब राजकुमार ने राजा और मंत्री को उसी उजाड़ नगर में लेकर गया। वहां जाकर राजा और मंत्री को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आया। वो नगर अब पहले से भी अधिक सुंदर था। उसमें घर थे, कुएं थे, एक बहुत हरा भरा बाग भी था, और तो और खेती के लिए तैयारी भी हो रही थी। कुछ लोगों ने वहां रहना भी शुरू कर दिया था। मंत्री ने हैरानी से पूछा, यहाँ खेती कैसे संभव हो सकी? यहाँ की जमीन तो बंजर थी, इसलिए लोगों ने ये नगर छोड़ दिया था। राजकुमार ने कहा कि उन लोगों ने जल्दी हार मान ली और उनके पास धन का भी अभाव था। जब मैंने ये नगर देखा था तो सोचा कि ये नगर फिर से बसाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि हमारे राज्य की वृद्धि हो और समृद्धि हो। मैं एक राजा बना तो समय और धन का सही उपयोग किया। अब कुछ ही दिनों में यहाँ भी खेती लहराएगी और ये नगर फिर से खुशहाल होगा। यह देखकर राजा और मंत्री दोनों ही बहुत खुश हुए। समय का सही उपयोग कुछ भी बदल सकता है। राजा के पहले 2 पुत्रों ने अगर ये सोचा होता कि 1 महीना ही सही हम कुछ तो राज्य का भला करें, तो वो भी कर जाते।
लेकिन उनको 1 महीना भी कम लगा। उन्होंने सोचा हम 1 महीने में क्या ही कर लेंगे। लेकिन इस तीसरे ने ये सोचा कि मैं 1 महीने में क्या क्या कर सकता हूँ। उसने इतना सोचा कि मैं कम से कम कोशिश तो करूं। तो उसने उस उजाड़ नगर को बसाने की कोशिश की। और याद रखिए कि कोशिशें ही कामयाब होती हैं। तो उस छोटे से राजकुमार की भी कोशिशें कामयाब हुईं और वो राजा बना। इसीलिए कहते हैं समय का सही उपयोग करें। समय बहुत कीमती होता है। तो आज की कहानी यहीं खत्म होती है। आज आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों के साथ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मैं अगली बार फिर आऊंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।